टीएनबी अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ना पीएम के दावेदार, लेकिन जहां जहां चुनाव होंगे कांग्रेस को लीड करने की जिम्मेदारी उन पर ही है। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में अगले साल चुनाव होने हैं। माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी का 6 और 7 मई को तेलंगाना जाने का प्रोग्राम बना है। टीम राहुल ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7 मई को राहुल गांधी का प्रोग्राम रख दिया। यहीं से हंगामा शुरू हो गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी दक्षिण की राजनीति का बड़ा सेंटर है। अलग तेलंगाना राज्य की बहुत सी लड़ाइयां उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लड़ी गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रशासन तेलंगाना की केसीआर सरकार को रिपोर्ट करता है। केसीआर की पार्टी टीआरएस की राजनीतिक लड़ाई तेलंगाना में कांग्रेस से ही है। राहुल गांधी के आने की भनक लगते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने राहुल गांधी के आने पर रोक लगा दी। कहा कि यूनिवर्सिटी में राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जगह नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस और एनएसयूआई ने राहुल का कार्यक्रम कराने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दलील रखी कि राहुल गांधी राष्ट्र निर्माण के लिए यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संवाद करना चाहते हैं, बेरोजगारों से मिलना चाहते हैं। कहीं कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी नहीं होगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक नहीं सुनी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का फैसला सही मानते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस को राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तेलंगाना दौरे से पहले राहुल ने काफी होमवर्क किया हुआ है। गुटबाजी रोकने के लिए पिछले महीने दिल्ली में सभी गुटों के नेताओं से मिले थे। टीआरएस और बीजेपी से कांग्रेस पिछड़ रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य के 40 लाख कार्यकर्ताओं को 2-2 लाख का बीमा कराया है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के इंश्योरेंस की देश में कहीं और कोई मिसाल नहीं है। कांग्रेस के लिए तेलंगाना एक संभावना है जहां पार्टी की मौजूदगी भी है, संगठन भी है और कार्यकर्ताओं में जोश भी है। समस्या सिर्फ ये है कि टीआरएस ने कांग्रेस को लगातार तोड़ा है। 2 किस्तों में वो कांग्रेस के करीब 27 विधायकों को अपने पाले में ला चुके हैं। राहुल को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दाखिला न मिला हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में आ गए हैं। राहुल के आने से पहले हैदराबाद में व्हाइट चैलेंज और ग्रीन चैलेंज की जंग चल रही है। ग्रीन चैलेंज देने वाली टीआरएस राहुल को ललकार रही है। आर यू रेडी फॉर व्हाइट चैलेंज? व्हाइट चैलेंज की शुरुआत सितंबर में कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी ने की थी। रेड्डी ने हैदराबाद के ड्रग्स हब के खिलाफ मुहिम चलाई। चैलेंज किया कि नेता और सेलिब्रिटीज ड्रग्स टेस्ट कराएं। पलटवार में केसीआर के बेटे और टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने ग्रीन चैलेंज शुरू किया। उन्होंने ही पोस्टर छपवाकर राहुल को ललकारा ड्रग्स टेस्ट के लिए। टीआरएस कांग्रेस पुराने सखा रहे हैं। केसीआर ने अक्सर बीजेपी की बजाय कांग्रेस को तरजीह दी। ना किसी से स्थायी दोस्ती रखी, ना स्थायी दुश्मनी। तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस कंपटीशन में आ गई तो समीकरण बदल गए। फिर भी केसीआर कांग्रेस से कम, पीएम मोदी से ज्यादा नाराज रहते हैं। फरवरी में मोदी तेलंगाना गए तो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सीएम केसीआर मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं गए। केसीआर ने बीजेपी से दोस्ती और दरार के कई किस्से गढ़े हुए हैं। कश्मीर से 370 हटाने पर वो बीजेपी के साथ गए। 3 तलाक पर वोटिंग से गैर हाजिर हो गए, लेकिन कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ हुए। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद से सत्ता केसीआर के कब्जे में है। कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, बीजेपी का उठ रहा है। 2014 में टीआरएस ने 119 में से 63, 2018 में 88 सीटें जीती। कांग्रेस की 2014 में 21 और 2018 में 19 सीटें रह गई। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 17 सीटों में से 4 सीटें जीत ली। कांग्रेस के खाते में 3, टीआरएस ने 9 सीटों पर कब्जा किया। चौंकाने वाला चुनाव 2020 में हुआ जब ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने केसीआर की पार्टी टीआरएस की सीटें आधी घटाकर 48 सीटें जीत ली। तेलंगाना में केसीआर भी मौका गंवाना नहीं चाहते। उन्होंने प्रशांत किशोर की पुरानी कंपनी आईपैक को स्ट्रैटेजी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हल्ला तो यह भी मचा था कि कांग्रेस से बात करते हुए केसीआर से पीके मिले भी थे। खैर, अब यह तय है कि केसीआर के लिए प्रशांत किशोर काम नहीं कर रहे हैं। केसीआर को जो करना है वो आईपैक के भरोसे ही करना पड़ेगा।
एक यूनिवर्सिटी में जाने से रोककर केसीआर ने मंशा साफ कर दी है कि वो किसी को भी कोई चांस लेने नहीं देंगे जो उनके लिए खतरा बने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।